बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन एज वेल एज द क्रोमोसोम मैपिंग। आज हम डिस्कस करेंगे रिकम्बिनेशन को और क्रोमोसोम मैपिंग को इन यूकैरियोट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लिंकेज क्या है। तो लिंकेज जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उनके अंदर डीएनए मौजूद है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है और इस डीएनए के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं। तो टिपिकली फिर एक क्रोमोसोम के अंदर हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ जीन्स हैं। तो इनमें लिंकेज क्या होगा, सेम क्रोमोसोम के ऊपर जो लोकस मौजूद है जो कि ट्रांसमिट होते हैं एज ए यूनिट, जो कि इकट्ठे अगले जनरेशन के अंदर जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, वो आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो जितने क्लोज होंगे आपस में लोकस वो उतने ज्यादा लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो लिंकेज स्टेइंग टुगेदर है, इकट्ठे रहना है, जीन्स का इकट्ठे रहना है ट्रांसमिशन के दौरान। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो हर क्रोमोसोम के पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट जीन्स है वो मौजूद है, तो मुख्तलिफ फैक्टर्स के लिए जब मौजूद है तो इनमें कोई भी दो जीन जो कि सेम क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे वो आपस में लिंक्ड कहलाएंगे। ठीक है, इनके एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जितने भी जीन्स मौजूद हैं वो सारे के सारे एक लिंकेज ग्रुप, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा लिंकेज ग्रुप, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये देख लें, ये टोटल 23 लिंकेज ग्रुप्स जो है वो बनते हैं। 22 ऑटोसोम वाले और फिर ये इन केस ऑफ फीमेल एंड मेल ये एक्स और वाई जो है वो मेल में एक्स वाई दोनों और फीमेल में दोनों एक्स, ये जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम में तो 23 लिंकेज ग्रुप बन रहे हैं। इसमें हर एक लिंकेज ग्रुप का मतलब एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद उस क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं जो सारे ट्रेड्स को कंट्रोल, वो कलेक्टिवली एक ग्रुप बना रहे हैं। तो नॉर्मल सेल डिवीजन में यही देखा गया है कि ऑल लिंक्ड जीन्स रिमेन टुगेदर। ठीक है, और पास होते हैं गैमेट्स में इकट्ठे टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट, ये डोंट फॉलो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट। इनमें जो सेग्रीगेशन हो रही है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। इंडिपेंडेंट में तो वो इंडिपेंडेंसी थी ना कि एक जीन दूसरे जीन के ऊपर उसका कोई इन्हिसार नहीं, लेकिन यहाँ पर लिंकेज की वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि जिधर एक जाएगा उधर ही दूसरा जाएगा। वो लिंकेज कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करेगा। मसलन यहाँ पर हम बात करते हैं, सिंबल्स के जरिए शो करते हैं कि अगर ये दो जीन्स हैं ए और बी, ये आपस में लिंक्ड नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए बी बी, या कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर उसके रिसेसिव फिनोटाइप लीव्स मौजूद है साथ। तो लेकिन अगर ये आपस में लिंक्ड है, ठीक है, तो फिर एक लाइन यूज की जाती है जो ये इंडिकेट कर रही है कि क्रोमोसोम्स कॉमन है इनका। ठीक है, जैसे ये देखें कैपिटल ए कैपिटल बी ओवर कैपिटल ए कैपिटल बी, ये लाइन दोनों के दरमियान इंडिकेट कर रही है, ठीक है, कि ये जो है वो एक अलग क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद लिंक्ड है और ये एक दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये इंडिकेट कर रही है, ठीक है, लाइन कि ये एक अलग जो है वो लिंकेज की सूरत में और ये अलग लिंकेज की सूरत में जो है वो मौजूद है। अब ये लिंक्ड जीन
अगर फॉलो नहीं करते इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, तो फिर भी अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो फिर वो किस तरह से पॉसिबल है? और फिर अगर ये लिंकेज ग्रुप के ऊपर सारे जीन्स इकट्ठे मौजूद है, एक जैसे ही मौजूद है, और फिर भी नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आ रही हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसकी रीजन जो है वो क्रॉसिंग ओवर है। इसकी रीजन क्रॉसिंग ओवर है। जो क्रॉसिंग ओवर है जिसमें जो प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है, उसमें जो वो स्टेजेस है मुख्तलिफ, इसमें पैकेटीन है, ठीक है, और डायकनेसिस है। खास तौर पर जो पैकेटीन है उसमें क्या होता है, जो बाइवेलेंट्स बन चुके होते हैं, तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं डीएनए सेगमेंट्स का। दैट वाज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये लिंक जीन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ जब डिस्कस करते हैं, सपोज के ये देखेंगे हमारे पास क्रोमोसोम थे, एक के ऊपर जो है वो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये जो है वो लीड मौजूद थे। दूसरे के ऊपर स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये लीड मौजूद। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, अब इससे जो दो गैमेट्स बनेंगे वो यही कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी। इससे जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ये दोनों, ये इस पेरेंट्स जैसे हैं, ये दोनों के दोनों, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें इन दोनों की, तो ये इस पेरेंट जैसे हैं। बोथ आर सिमिलर टू द पेरेंटल टाइप्स, सो नो वेरिएशन, नो क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो ये सिचुएशन है। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान होगी? यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के इन सेगमेंट्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी। इन सेगमेंट्स के दौरान यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी। ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब क्या होगा कि देखें, ये एक गैमेट बना, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये एक बना, ये दोनों की दोनों पेरेंटल टाइप आ गई। लेकिन इधर देखें, क्रॉसिंग ओवर जब होगी तो कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए भी आ सकता है, ठीक है, और स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए भी आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों टाइप्स वो हैं जो पेरेंटल में नहीं है। और ये नई टाइप्स क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पर अलील्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्रोमोसोम के दो जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स वो आपस में उन्होंने अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज किए हैं, अपने कुछ पार्ट्स एक्सचेंज किए हैं, ठीक है। तो उन सेगमेंट्स के एक्सचेंज की वजह से अब क्या हो गया, ये आगे रिकम्बिनेशन आ गई है, नई जीनोटाइप्स जो है वो डेवलप हो गई, रीअसॉर्ट हो गया अलील। पहले कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही असॉर्ट था, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी असॉर्ट हुआ है, और स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए भी असॉर्ट हुआ है, ठीक है। इट्स मीन दैट कि क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो उसकी वजह से रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, नई फिनोटाइप्स, रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स जो है। ये देखें, ये पेरेंटल फिनोटाइप्स थी, तो ये दोनों की दोनों रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स आ गई। अब ये जो रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स है, ये क्यों बनी है? ये मियोटिक रिकम्बिनेशन की वजह से बनी है, मियोसिस के अंदर होने वाले क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो बनी है, ठीक है। ये भी अगर हम बात करें, जो लिंक्ड जीन होंगे, ठीक है, जो लिंक्ड जीन होंगे वो आपस में इकट्ठे ही स्टे रहेंगे। क्रॉसिंग ओवर के दौरान इनके दरमियान में जो लिंकेज है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सेगमेंट एक्सचेंज हो जाएंगे, आप यहाँ पर नोट करेंगे कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान ये क्रॉसिंग ओवर हुई। और क्रॉसिंग ओवर होने से ये देखें
ये दो क्रोमोसोम अलग अलग कलर्स में जो है यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। आप इसको जो है ऑब्जर्व करें कि एक क्रोमोसोम ये रेड कलर में शो हुआ है, दूसरा इसका होमोलोगस ये ब्लू में हुआ है शो। ठीक है, टेट्राहेड्स बने, दोनों पास आए। अब देखें यहाँ पर ये रेड के दोनों क्रोमाटिड ये आपस में सिस्टर क्रोमाटिड होंगे, ब्लू के आपस में दोनों भी सिस्टर है, लेकिन ये होमोलोगस क्रोमोसोम के यानी कि रेड और ब्लू के जो इसके क्रोमाटिड्स हैं, रेड का क्रोमाटिड ब्लू के साथ, वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर है। एक ही क्रोमोसोम के तो वो नहीं है ना, लिहाजा वो नॉन सिस्टर है। तो एक ही पेयर के जरूर है, एक ही क्रोमोसोम के नहीं है। अब क्या होगा, इन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान ये ओवरलैपिंग होगी। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के दरमियान जब क्रॉसिंग ओवर हुई कैजमेटा बनते हुए, अब आप नोट करें कि ये एक तो ऐसे ये पूरे का पूरा रेड क्रोमाटिड वैसे का वैसा क्रॉसिंग ओवर उसमें नहीं हुई। ठीक है, ये साइड होंगे, ये भी अगर देखें ब्लू का ब्लू, ये पूरे का पूरा वैसा, ये बिल्कुल पेरेंट्स की तरह आ गया। लेकिन आप इसको देखें, ये रेड के साथ थोड़ा सा वो सेगमेंट ब्लू का आ गया एक्सचेंज होकर। ठीक है, मतलब कैपिटल ए के साथ स्मॉल भी आ गया। इसी तरह से ये ब्लू वाले के साथ ये एक्सचेंज होके वो रेड का जो वो आ गया, तो वो स्मॉल ए के साथ कैपिटल वी वाला पोर्शन आ गया। तो ये जो बने हैं हमारे पास ये रिकम्बिनेंट्स हैं। तो क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट्स बना रही है, क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेंट्स बना रही है। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही थी तो वो गैमेट्स दो तरह की बन रहे थे। ठीक है, सिंपल कैपिटल है कैपिटल वी वाले या स्मॉल है स्मॉल वी वाले। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो गई है तो यही चार तरह के जो है वो गैमेट्स बन रहे हैं, दो बिल्कुल पेरेंट्स वाले और दो नई फिनोटाइप्स वाले। ठीक है, नई जीनोटाइप्स बनेंगी और उससे नई फिनोटाइप्स वाले। तो ये जो दो नई फिनोटाइप्स अराइज होंगी जो कि पेरेंटल में नहीं थी, दीज विल बी रिकम्बिनेंट्स, ये रिकम्बिनेंट्स होंगे। अब कितने रिकम्बिनेंट्स बनते हैं ये डिपेंड करता है जीन्स के दरमियान फासला कितना। अब हम लिंकेज की अगर एग्जांपल्स लें मुख्तलिफ में, जैसे हम प्लांट्स की एग्जांपल ले लेते हैं लिंकेज में। ठीक है, तो एक प्लांट है स्वीट पी, उसमें दो ट्रेड्स फॉलो किए गए, फ्लावर कलर और पोलन शेप। डायहाइब्रिड क्रॉस है, दो ट्रेड्स लिए गए, रेशियो आनी चाहिए थी 9331 की। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर जब जब क्रॉस करवाया गया इन दो ट्रेड्स को फॉलो करते हुए, फ्लावर कलर को और पोलन शेप को, एक प्लांट जिसका फ्लावर पर्पल था, ठीक है पर्पल था, और लॉन्ग पोलन ग्रेन थे, पोलन्स थे, उसका क्रॉस करवाया गया रेड फ्लावर विद राउंड पोलन्स के साथ। ये पोलन्स की शेप और फ्लावर का कलर, ये दो ट्रेड्स फॉलो की। F1 बनी पर्पल विद लॉन्ग, ये चीज ही F1 बनी। ठीक है, लेकिन वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में थी, आप इसको ऑब्जर्व करें। तो कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल एल, और ये रीजन क्या थी कि जब गैमेट्स बने तो इधर से कैपिटल पी उसके साथ एक कैपिटल एल आ गया, इधर से ये स्मॉल पी और स्मॉल एल आना था। ठीक है, लिहाजा जब ये बने तो कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये जो है वो चीज डेवलप होगी जब इनकी आपस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू डायहाइब्रिड क्रॉस पुनेट स्केयर जो है वो बनेगा। चार फिनोटाइप्स अराइज हुए, पर्पल विद लॉन्ग पोलन। अब देखें ये फिनोटाइप, ये टोटल पेरेंटल है, ये पेरेंटल है। रेड फ्लावर विद राउंड पोलन्स, ये भी बिल्कुल पेरेंटल है। ये दो नई फिनोटाइप्स बनी। ठीक है, पर्पल फ्लावर के साथ राउंड पोलन्स और रेड फ्लावर के साथ लॉन्ग पोलन्स। लेकिन अब आपने ऑब्जर्व क्या करना है कि इस तरह के क्रॉस में जब आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करवाते थे तो रेशियो आती थी 9331 की। यहाँ रेशियो आई है अबाउट 15114 की। ठीक है, इनके 296 ये पर्पल और लॉन्ग पोलन्स वाले बने, 85 रेड और राउंड पोलन वाले जो है वो बने। मतलब ये दोनों के दोनों तो है पेरेंटल टाइप्स। लेकिन अगर आप इसमें रिकम्बिनेंट टाइप्स देखें
तो पर्पल विद राउंड पोलन्स ये सिर्फ 19 बने हैं, और रेड विद लॉन्ग पोलन्स ये भी सिर्फ। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं किया इसने, ठीक है, उस परसेंटेज के मुताबिक आंसर नहीं आया। अगर उसको फॉलो करते ये तो फिर परसेंटेज वही रेशो 9331 की आनी थी। यहाँ पर जो रेशो है वो 15:1 की जो है वो आ रही है, 15:114 की आ रही है, और ये रेशो इंडिकेट कर रही है कि पर्पल या तो मतलब रेड कलर का जो है वो जीन है दैट इज लिंक्ड विद द पोलन शेप जीन, दोनों के दरमियान लिंकेज है, ठीक है। तो नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स की जो एक्सपेक्टेड रेशियो आनी चाहिए थी वो 9331 की थी, ठीक है, जो ओवरऑल रेशियो, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो आई वो उससे डेविएट की गई, ठीक है। ये फेवर कर रही है कि जो पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं वो ज्यादा बनी है, ठीक है, पेरेंटल फिनोटाइप्स ज्यादा बनी है, और रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत थोड़ी है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि क्रोमोसोम्स के दरमियान क्लोज लिंक है, क्लोज रिलेशन। मॉर्गन ने आइडिया दिया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लिंक्ड होते हैं, उसने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया था, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसने पर्टिकुलरली काम किया था, और एक्स लिंक्ड ट्रेट्स के ऊपर काम किया था। उसने दूसरे आइडिया दिया था कि क्रोमोसोम इनहेरिटेंस का जो है वो सबब बन रहे हैं, ठीक है, और उसकी रीजन क्या है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद है, और वो जो जीन्स हैं वो उसने एक्स लिंक्ड जीन्स के ऊपर बात करते हुए ड्रोसोफिला के ये साबित किया था कि ये जीन्स जो है ये क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। मॉर्गन ने इन्वेस्टिगेट किया एक्स लिंक्ड पैटर्न्स को, और उसने देखा कि ड्रोसोफिला के अंदर जो उसका बॉडी कलर है, जो उसका आई कलर है, और जो उसके विंग्स की शेप है, विंग्स की लेंथ है, इन तीनों के जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये सारे के सारे ये जो फैक्टर्स मैंने ट्रेड्स लिखे हैं ये एक्स लिंक्ड ट्रेड्स हैं। उसने क्रॉस करवाए थे, ठीक है, और क्रॉसेस करवाते हुए उसने क्रॉस करवाया बेसिकली एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद तीनों ट्रेड्स का। कौन से तीनों ट्रेड्स? येलो बॉडीड, ठीक है, रेड आइड, और विंग्स, उनकी जो है वो लेंथ, लॉन्ग विंग या शॉर्ट विंग, ठीक है। अब उसने देखा जी कि ये दो तरह की फिनोटाइप्स हैं जी बॉडी कलर में। एक जो है वो फिनोटाइप है ग्रे बॉडी, ठीक है, इसके साथ रेड आईज, और इसके साथ जो है वो विंग्स, नॉर्मल विंग्स, ठीक है। ये जो नॉर्मल विंग्स हैं, रेड आईज है और ग्रे बॉडी है ड्रोसोफिला की, ये नॉर्मल फिनोटाइप्स हैं, ये नॉर्मल फिनोटाइप्स हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप्स हैं। और दूसरी जो फिनोटाइप्स इसके साथ ऑब्जर्व की गई कुछ ड्रोसोफिला के अंदर वो थी रिसेसिव में कि येलो बॉडी थी ग्रे बॉडी की बजाय, वाइट आइड थी रेड आइज की बजाय, और मिनिएचर विंग्स थे, छोटे विंग्स थे लॉन्ग विंग्स की बजाय, नॉर्मल विंग्स की बजाय। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव के साथ होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस हुआ, F1 वही रेशियो आई कि F1 जो डेवलप हुए थे दैट वाज द हेटेरोजाइगस इन कंडीशन बट डोमिनेंट इन फिनोटाइप्स, ठीक हो गया। अब एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये सारे लिंक थे। अब इसका क्रॉस फिर करवाया गया एक होमोजाइगस रिसेसिव से, दैट इज जस्ट लाइक अ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो हम जब लिंकेज को स्टडी करते हैं तो हम इस टेस्ट क्रॉस के जरिए साथ को लिंकेज को ऑब्जर्व करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या था कि उसने वो F1 की फ्लाई लेके पेरेंटल जो रिसेसिव थी उसके साथ उसने क्रॉस करवाया,
ठीक है, येलो बॉडीड, वाइट आइड, मिनिएचर विंग का क्रॉस, ग्रे बॉडीड, रेड आइड और लार्जर विंग के साथ। रेशो उसके पास जो आई, ठीक है, F2 जनरेशंस में, वो ये तादाद आई उसके पास टोटल मेल और फीमेल्स में फिनोटाइप्स के एतबार से। अब इसमें जो फिनोटाइप थे ना, ग्रे बॉडी, रेड आइज, नॉर्मल विंग्स, ये भी पेरेंटल थी, और जो थी येलो बॉडी, वाइट आइज, मिनिएचर विंग्स, ये भी पेरेंटल थी। ये बाकी जो 6 फिनोटाइप्स बनी, ग्रे बॉडी के रेड आइज के साथ मिनिएचर विंग्स आ गए, या ग्रे बॉडी के साथ वाइट आइज आ गई नॉर्मल विंग्स के साथ, ठीक है, या ग्रे बॉडी वाइट आइज के साथ मिनिएचर विंग्स आ गए। इसी तरह से येलो रेड के साथ नॉर्मल विंग्स, येलो रेड के साथ मिनिएचर विंग्स, और येलो वाइट के साथ नॉर्मल विंग्स, ठीक है। ये वो फिनोटाइप्स हैं 6 की 6 जो के ऊपर पेरेंटल में थी ही नहीं, पेरेंटल में नहीं थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 6 नई फिनोटाइप्स बनी है, दीज आर द रिकम्बिनेंट फिनोटाइप्स। उसके पास ये रेशो आई कि कितनी कितनी तादाद में ये फ्लाइज उसके पास जब वो बनी थी, और इन सारी फ्लाइज की तादाद से उसने जो चीज ऑब्जर्व की वो ये थी कि यहाँ पर 9331 के रूल को फॉलो नहीं किया गया फिनोटाइप्स में, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9331 की रेशियो होती है, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो 20, 15, 6, 1 और फिर इसी तरह से 6, 1, 15 और 20, ये रेशियो जो है। अब इस सारी रेशियो में उसके पास पेरेंटल टाइप्स भी सामने थे और रिकम्बिनेंट्स भी जो है उसके सामने थे, दोनों तरह के जो है उसके पास जो है वो इसमें आए फिनोटाइप्स। ये दोनों पेरेंटल हैं और बाकी ये 6 रिकम्बिनेंट्स हैं। ये वही वैल्यूज जो है वो जो मॉर्गन के पास जो रिजल्ट आया था उसके पास जो उसने जो मेंशन किया, ये नॉर्मल और ये दरमियान में पेरेंटल, तो उसमें पेरेंटल और रिकम्बिनेंट्स। तो उसने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो ट्रेड्स हैं हायर प्रोपोर्शन जो है ऑफ कॉम्बिनेशन ट्रेड्स इज ऑफ पेरेंटल जनरेशन, वो तो पेरेंट्स जैसी है। तो मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया कि असल में जो तीनों के तीनों जीन्स थे ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड थे, इसीलिए इन तीनों की जो ट्रांसमिशन है वो भी एज अ यूनिट हुई, ठीक है, कि इन तीनों के तीनों एलील्स, यानी कि ये जरूरी नहीं था ना कि ग्रे बॉडी के साथ रेड आईज ही जाए और नॉर्मल विंग्स ही जाए वो जाए, ठीक है, ये अलग अलग भी जा सकते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन उनकी रेशो क्या होनी चाहिए थी, वो हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9331 की रेशो पढ़ी थी, और ट्राई हाइब्रिड के अंदर जो है वो रेशो आगे 20, 15, 6, 1 और 15, 20 की है। तो आप इसमें देखें कि बन तो उसी तरह से फिनोटाइप्स रही हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तरह से, लेकिन रेशियो वो नहीं है, प्रोपोर्शन वो नहीं है। इट्स मीन दैट कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं गए, बल्कि इनकी डिपेंडेंस है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। वो डिपेंडेंस क्या थी, वो यही डिपेंडेंस थी कि ये आपस में लिंक्ड है और तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इकट्ठे ही ये लगे हुए हैं। ये टोटल जो उसके पास तादाद आई थी, मॉर्गन के पास जो डाटा आया था, उस डाटा का सम अप उसने जो ऑब्जर्व किया कि टोटल कितने जो है वो इसमें रेड आइड नॉर्मल विंग्स वाले थे, कितने उसके पास जो है वो ग्रे बॉडी रेड आइज वाले थे, येलो बॉडी वाइट आइज वाले कितने थे, ठीक है, ग्रे बॉडी विद वाइट आइज कितने थे, येलो बॉडी विद रेड आइज कितने थे। ये उसके पास सारा डाटा आ गया, ठीक है। और इस डाटा में जो उसने ऑब्जर्व किया कि जो सबसे कॉमन जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो रेड आइज के साथ मिनी एचर विंग्स और वाइट आइज के साथ नॉर्मल विंग्स थे। ये नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन ये शो हो रही हैं।
और इसी तरह से ये जो ग्रे बॉडी और वाइट आइड है और येलो बॉडी और रेड आइड है, ये बहुत ही कम कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं ये भी नॉन पेरेंटल। ये इंडिकेट कर रहा है कि रिकम्बिनेशन जो है वो ग्रे बॉडी यानी कि बॉडी का कलर और वाइट या रेड आइज यानी कि आइज की जो है वो कलर, ये इनके दरमियान जो रेशो आई है आगे वो बहुत ही कम आई है। और इसी तरह से दूसरी जानब देखें, आई कलर और विंग शेप के दरमियान जो आई है वो रेशो काफी ज्यादा आई हुई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आई कलर और बॉडी कलर के दरमियान फासला कम है, लेकिन आई कलर और विंग जो है वो शेप के दरमियान जो फासला है जीन्स का वो ज्यादा है। ठीक है, ये फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि ये आपस में बहुत ही क्लोज लिंक्ड है। और ये जो है वो आपस में ये लिंक्ड जरूर है लेकिन थोड़ा ओबे कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि लिंकेज यहाँ पर जो है वो मौजूद है, लेकिन वो लिंकेज थोड़ा है, यानी कि जीन्स के दरमियान फासला ज्यादा है। तो मॉर्गन ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये साबित किया था कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन्स लिंक्ड है। ठीक है, उसने जो है वो जो मेन पॉइंट यहाँ पर बताया अपना हाइपोथेसिस इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जब उसने फाइंडिंग्स की सूरत में जो वो दिया ऑब्जर्वेशंस के बाद, वो ये था कि जो बॉडी कलर, आई कलर और विंग लेंथ, इन तीनों के जो है वो जीन्स सेम क्रोमोसोम के ऊपर, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड है। इसलिए ये तीनों इकट्ठा ही जो है वो ये ट्रेड्स जो है वो जा रहे हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो होमोलॉगस जब क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के दरमियान एक्सचेंज ऑफ जब सेगमेंट्स होती है तो उसकी वजह से नई नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स बनती है, नई नॉन पेरेंटल फिनोटाइप्स बनती है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो इसमें वो डिपेंड करती है कि जीन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर जीन्स आपस में बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में उनके सेपरेट होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हैं। ठीक है, और अगर जो है वो जीन्स एक दूसरे के साथ क्लोज लिंकेज में है तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो चूंकि बहुत ही क्लोज है तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में उनका सेपरेट होने का चांस बहुत कम है। इसलिए जो है उसकी रेशो वो बहुत ही कम आई हुई है। जितने जीन्स लिंक्ड होंगे आपस में, रिकम्बिनेंट्स भी उसके उतने ही कम बने। ठीक है, ये वही एक्स क्रोमोसोम के ऊपर तीनों के तीनों जीन्स की जो है वो प्रेजेंस, कि किस तरह से ये बॉडी कलर, आई कलर और विंग शेप, तीनों के तीनों जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो लिंक्ड है। इस तरह से वाई क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स लिंक्ड नहीं है। तो ये एक फीमेल और ये एक मेल, ठीक है, उसको जो है वो हमने ऑब्जर्व किया। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती इसके दरमियान बिटवीन दी बॉडी कलर और आई कलर, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो फिर जैसे पेरेंट्स के अंदर उनकी तरतीब थी वैसे ही गैमेट्स के अंदर और ऑफस्प्रिंग के अंदर उनकी जो वो अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हो गई। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर होने के नतीजे में आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर कि पेरेंट्स में येलो, वो सॉरी इसमें ग्रे बॉडी, रेड आइड, उसके साथ जो है वो नॉर्मल विंग्स थे। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पर ये पॉइंट क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि इन दो हिस्सों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हुई है। और जब क्रॉसिंग ओवर हुई है आपको यहाँ पर ये कलर वेरिएशन भी नजर आ रही है क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या हुआ कि अब आप वो ऑब्जर्व करें कि ग्रे बॉडी रेड आइड के साथ मिनिएचर विंग्स आए और सेम येलो बॉडी व्हाइट आइड के साथ लॉन्ग विंग आए। ये इंडिकेट कर रहा है कि इन दो हिस्सों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसके नतीजे में रिकम्बिनेंट टाइप्स बनेंगी। जो मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया था कि जो सबसे ज्यादा रिकम्बिनेंट टाइप्स बनी हुई थी, ठीक है, वो क्या था, वो हमारे पास ग्रे बॉडी रेड आइड के साथ मिनिएचर विंग्स थे।
ठीक है, यानी कि वो बॉडी कलर और आई कलर उसके दरमियान में तो फर्क ना आया, लेकिन उसके साथ विंग्स की लेंथ का वो डिफरेंस आ गया। येलो बॉडी व्हाइट आइट के साथ नॉर्मल विंग्स जो है वो ज्यादा आ गए। तो इसका मतलब है कि ज्यादा डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर वो विंग्स वाले जीन्स का है दूसरे जीन्स से, इसलिए वो ज्यादा दूर जा रहे हैं और उनके ज्यादा रिकम्बिनेंट्स बने। ऐसी अगर हम बात करें यहाँ पर देखें कि ये जो रिकम्बिनेंट्स ग्रे बॉडी रेड आइड मिनिएचर विंग्स, ग्रे बॉडी रेड आइड और मिनिएचर विंग्स, उनके दरमियान रिकम्बिनेशन कितनी आई है, और इसी तरह से ग्रे बॉडी व्हाइट आइड नॉर्मल विंग्स कितने बने। तो आप यहाँ पर नोट करें इस डायग्राम में जहां जहां क्रॉस शो हुआ है कि अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी कि आई कलर की और बॉडी कलर की, और इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये देखें ये इस तरह से ये हमारे पास नए गैमेट्स जो वो राइज हुए, और इनके आगे फर्दर क्लासेस के साथ नई फिनोटाइप्स जो राइज होती हैं। उन नई फिनोटाइप्स में ये देखा गया कि ग्रे बॉडी और रेड आइड कलर के साथ मिनिएचर विंग आने की रेशो बहुत ही कम है, दैट इज जस्ट 16 इन नंबर आउट ऑफ 1000। ठीक है, 2205 में जस्ट 16 इन नंबर। इसी तरह से येलो बॉडी रेड आइड के साथ नॉर्मल विंग्स वो भी जस्ट 12 इन नंबर। ठीक है, और अगर ये क्रॉसिंग ओवर 2 पॉइंट्स पे हो गई है, डबल क्रॉसिंग ओवर हो गई है जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो डबल क्रॉसिंग ओवर में नई जो फिनोटाइप बनी वो ग्रे बॉडी व्हाइट आइट के साथ नॉर्मल विंग्स थे, दैट वाज जस्ट 1 इन नंबर, रेशो ही बहुत कम है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर भी एक दो जगह पर हो रही है। डबल क्रॉसिंग ओवर और डबल क्रॉसिंग ओवर होना ये बहुत ही कम होता है, और इसके नतीजे में रिकम्बिनेंट्स भी बहुत ही कम बनते हैं। अब ये हमारे पास क्रॉसिंग ओवर और उसके नतीजे में बनने वाले जो ओवरऑल रिकम्बिनेंट्स थे उनकी जो है वो हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम बात करते हैं कि इन रिकम्बिनेंट्स के हवाले से आगे हम जेनेटिक मैपिंग कैसे कर सकेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर इसके पार्ट 2 इसी लेक्चर का उसके अंदर जब हम इसको डिस्कस करते हैं।